हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीता लिंगमान। आप सब दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे मोहल्ले में कथा है, भागवत कथा, और मैं जा रही हूँ अभी भागवत कथा और ब्लॉगिंग की शुरुआत करी 5 बजे से। और बने रही मेरी वीडियो के साथ विनीता ब्लॉग कहानी, और दिखाती हूँ आपको व्यास जी किस तरह से प्रवचन और कथा सुनाते हैं। कौन सा मैंने कूट कर्म किए। कूट कर्म कहते हैं कहीं पर नल लगा देना, कहीं पर प्याऊ लगा देना, कहीं गौ सेवा कर देना, कहीं मंदिर का निर्माण कर देना, गौ सेवा कर देना, इनको कूट कर्म कहते हैं। तपस्चीर्ण मधोक्ष जार चलन। कब मैंने उस परमात्मा की आराधना की, कब मैंने वो तप किया तो उसका फल मुझे आज मिल रहा है कि मेरा लाला मेरे पास रोने लगे। अपने लाला को हृदय से लगा फूट करके रो रही है। गोपियां समझानी है कि यशोदा रो मत, तेरा लाला ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, रो मत। माँ ने जैसे तैसे अपने आप को समझाया, अपने मन को बहलाया, और गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में आए हैं। माँ ने अपने स्तन से लाला को लगाया, स्तन पान कराने लगी माँ यशोदा नंद नंदन को। और गोपियां वही हैं आज, गोपियां कहीं गई नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पास ही रही। देखो हम अपने लाला को छोड़ेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, सब भक्तगण ध्यान लगा के, मन लगा के आचार्य का प्रवचन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और भजन सुन रहे हैं। सभी भक्तगण। मैं तो इधर उधर रहता हूँ, व्यवस्था में रहता हूँ, लोगों की व्यवस्था में रहता हूँ, अपने कार्यों में संलग्न रहता हूँ, तो लाला का ध्यान नहीं रख सकती। खूब डांट लगाई है नंद बाबा ने माँ यशोदा को। और महाराज आगे की कथा में सुनने महाराज जी कहते हैं कि समय बीतता गया, आज भगवान 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 1 वर्ष के हो गए भगवान। और घुटनों के बल चलते हैं भगवान, घुटनों के बल। माँ ने सुंदर श्रृंगार किया है भगवान का, पैरों में ताजीब बांधी है, पीताम्बर उड़ाया है, मुरली हाथ में भगवान के, मोर पंख सर पर, और भगवान पैया पैया चलने लगे, गुआ लगान बैठ गई भगवान। और भगवान अकेले नहीं, दाऊ जी के साथ में अनेकों लीलाएं करने लगे। रोहिणी के पुत्र दाऊ जी आंगन में घूमते हैं, कभी कीचड़ में चले जाते हैं, माँ श्रृंगार करती है, सुंदर रूप श्रृंगार कीचड़ में चला जाता है। देखिए दोस्तों, ये सब महिलाएं ज्योति कीर्तन मंडली वाली महिलाएं हैं, और इन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण रखी गई है। और ये सब हमारे मोहल्ले की कीर्तन मंडली वाले हैं, और ये हैं हमारे मोहल्ले के नंबर 1 कीर्तन मंडली वाले में से महिलाएं। इनकी कीर्तन मंडली नंबर 1 पे है, और बहुत ही अच्छी कीर्तन मंडली है। वसुदेव जी को पता लगा कि आज मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया है, मगर भगवान का अभी नामकरण नहीं हुआ। संस्कार होने चाहिए ना बच्चों के। आजकल लोग संस्कार ही नहीं करते। अपने खाने पीने के लिए तो रोज ही पैसा पानी की तरह बाहर है, मगर संस्कारों के नाम पर। और यशोदा ने अपने पुत्र कृष्ण को लिया है गोदी में, नंद बाबा पूजन करके, तिलक आचमन करके, उसके बाद रोहिणी की तरफ देखा, रोहिणी के पुत्र की तरफ देखा और कहा कि हे नंद बाबा, ये रोहिणी की गोद में जो पुत्र है ना, ये पहले जन्म इसका हुआ, इसके पहले इसका नामकरण करूंगा। तो सुनो नंद बाबा, ये जो तुम्हारा बालक है ना बड़ा वाला, ये बलशाली होगा, अतुलित बलशाली, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बल, और राम के समान इसके सुंदर चरित्र होंगे। इसका एक नाम राम पड़ेगा। बोले दोनों को मिला दो ना, अलग अलग क्यों करते हो महाराज? तो नाम पड़ गया बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। और सुनो रोहिणी, ये जो तुम्हारा बालक है ना, ये खींचा गया है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचा गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी पड़ेगा। संकर्षण
अब रोहिणी के पुत्र का नामकरण करने के बाद माँ यशोदा की तरफ गर्गाचार्य जी की नजर गई और गर्गाचार्य जी ने जब देखा माँ यशोदा की गोद में जो पुत्र है भगवान ब्रह्म परमात्मा को जब देखा तो देखते ही रह गए। गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, एक टक होकर के निहारने लगे, समाधि में लीन हो गए। क्योंकि आज तक गर्गाचार्य जी जिस छवि का ध्यान में दर्शन करते थे, आज वो छवि गर्गाचार्य जी के आगे है। ऐसे ही सबको आकर्षित कर लेगा। आकर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण, इसका नाम पड़ेगा। और यशोदा ये थोड़ा कारो कारो है, थोड़ा सांवलो है, मेरा छोरा थोड़ा सांवलो है, इसलिए आपको नाम क्या पड़ेगा? कृष्ण। बोले बाबा क्या नाम रख दिया, ये भी कोई नाम हुआ? कृष्ण क्या हो, कोई और नाम नहीं समझा आपको? काला इसलिए मेरे लाला का नाम कृष्ण रख दिया। ये कृष्ण, कृष्ण का अर्थ कुछ और होता है। यशोदा, कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। और देखना समय आने पर सब इसके पागल हो जाएंगे, इसके दीवाने हो जाएंगे। और सुन, एक ही नाम नहीं होगा, एक नाम नहीं होगा। जैसे जैसे लीलाएं करेंगे ना, गोपियों की वस्त्र चुराएंगे तो चिक चोर कहलाएंगे, चीर चोर कहलाएंगे। माखन खाएंगे तो माखन चोर कहलाएंगे। गैया चराएंगे तो गोपाल कहलाएंगे। गोवर्धन उठाएंगे तो गिरधारी कहलाएंगे। अनेक नाम इनके होंगे, एक नाम नहीं, कई नाम होंगे, कई नाम। कि बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुपश्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदयो जनः। बहुनी संति नामानि, एक नाम नहीं, कई नाम होंगे इनके आनंद देने वाले। यशोदा हरि के नाम इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके मगर जैसे लीलाएं करेंगे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे, एक नहीं कई नाम आनंद देने वाले। जो एक नाम इनके होंगे। चोरी के स्वाद में आनंद ही कुछ और है। आप लोगों ने खाया चोरी करके जो खाया? सब सच्चिदानंद बने हुए सब सत्य कह रहे हैं। हमने तो खाया बचपन कह तो माल्टा चोरी कखेड़ी, क्योंकि बिगड़ जाएगा, बच्चा बिगड़ जाएगा मेरा। यशोदा कहती है गोपियों ऐसा करना कि तुम अपने माखन को कहीं ऊंचा टांग दिया करो ना, कहीं ऊंचे पे पहुंच ना पाए जहां तक। बोले यशोदा रहने दे, हमने ये करके भी देख लिया, ये करके ऊपर टांग भी छेकों पे टांग के पेड़ों पे टांग के देख लिया। ये क्या करता है? नीचे श्रीरामा मधुमंगल
एक गोपगण और को उसके ऊपर स्वयं चढ़ करके और फिर माखन को जाने कहां से सीखा है इसने सब, माखन को निकाल लेता है। अब यशोदा कहे तो क्या कहे, सुनो एक बात और, कान पे कान सुनो, ये अंधेरे से बहुत डरता है, ऐसा करना अपना माखन आज से तुम कहीं अंधेरे में रख देना, ध्यानता गारे, अंधेरे में कहीं, अंधेरे से डरता है। गोपियां कहने लगी कहानी पे क्या बोलती है यशोदा, हमने ये करके भी देख लिया, अंधेरे में रख के भी देख लिया, ध्यानता गारे झुटमणि गड़म सांग मर्थ प्रदीपा, ये जो तूने इसको कड़ूले पहना रखे ना ये सोने के कड़े, इसका पीताम्बर इनकी चमक से ये देख लेता है, ऐसा चूर है ये। अब तो माँ यशोदा को गुस्सा आया और माँ यशोदा उसके हाथ के कड़े निकालने लगी और महाराज डांटने लगी, और कहाँ है मेरी छड़ी, अब आज के बाद तू जाकर के दिखा, घर से बाहर जाकर के, अब तुझे घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, बस बहुत बिगड़ गया, देख शिकायत करने आई है गोपियां, ऐसा ऐसा कोई करता है क्या। महाराज इतना जो कहा गोपियों का हृदय बैठ आया, गोपियां विचार करने लगी, यदि कृष्ण बाहर नहीं आएगा तो हमें कृष्ण का दर्शन कैसे मिलेगा, अरे तो सब उल्टा हो गया, अरे हम क्यों आई शिकायत लेकर के, हम क्यों आई शिकायत, इतना प्रेम गोपियां करती हैं भगवान से। गोपियां मन ही मन उदास हो गई, अपने नाखूनों से धरती को खोदने लगी, कोई अपने दांतों तले अपने होठों को दबाने लगी, और कोई महाराज अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। यशोदा तो कहने लगी, यशोदा सुन, हम आज के बाद शिकायत लेकर के नहीं आएंगे, तेरे हाथ जोड़े, सुन यशोदा अपने कृष्ण को आने देना, अरे हम तो ऐसे आ गई, तेरे दादा का दर्शन करने, आने देना अपने दादा को। महाराज ये गोपियां उल्हाना झगड़ा करने नहीं आई, ये तो कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने आई है, ये तो कृष्ण दर्शन लालसा, इनके मन में तो कृष्ण के दर्शन की लालसा है, ये झगड़ा करने नहीं आई, ये तो बहाना है, ये उल्हाना तो बहाना है, दरअसल में इनको तो कृष्ण का दर्शन पाना है। कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से हमने ब्रह्म को पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो एक बहाना है, ये उल्हाना तो एक बहाना है, ये तो बहाना है कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने का, प्रभु का दर्शन प्राप्त करने का। गोपियां रोने लगी। आपको मैं बताऊं कि ये गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती है कि प्रातःकाल सबसे पहले माखन निकालती है, और माखन निकाल करके अपने छेद पर टांग देती है, छेदों से। और जिस गोपी का माखन भगवान नहीं खाते ना, भगवान जिसका माखन नहीं खाते वो गोपी रोने लग जाती है, तड़पने लग जाती है, आज मेरा माखन ऐसा ही रह गया, आज वो कृष्ण मेरे माखन नहीं खाया, आज मेरा माखन मथना बेकार हो गया, क्योंकि कृष्ण मेरे माखन का भोग लगाने नहीं आया। और भगवान की उस माखन चोरी की लीला को गोपियां छुप करके देखती हैं, छुप करके देखते हैं। भगवान जब उस माखन को निकाल देते हैं, चोरी कर लेते हैं, भांड को फोड़ देते हैं, तब गोपियां बाहर आती हैं झगड़ा करने के लिए, पूरी लीला को पहले देखती हैं। और भगवान जब भांड फोड़ देते हैं, माखन चोरी कर लेते हैं, उसके बाद गोपियां बाहर निकल के आती हैं, तब झगड़ा करती हैं। गोपियां बहुत प्रेम भगवान से करती हैं, बहुत प्रेम। इन गोपियों ने न जाने कौन सा तप किया और अपना मुंह खोल करके भगवान ने दिखाया, तो क्या देखा? मां यशोदा ने देखा समस्त पृथ्वी, आकाश, पर्वत, जल, नदियां, पहाड़, वृक्ष, गैया, गोप, गण, ब्रज 84 कोस, सारा भूमंडल भगवान के मुख में ही मां यशोदा ने दर्शन कर लिया। सारी ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में
भगवान ने करा दिया। माँ यशोदा सो, माँ यशोदा बेहोश होकर गिर गई। ये क्या देख रही है? जब जगी तो भगवान ने अपनी माया को समेटा और माया हटी। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के मैया प्रेम करने लगी, प्यार करने लगी। और परीक्षित महाराज जी कहते हैं, राजन परीक्षित महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव आप हमें ये बताएं कि ये यशोदा और नंद बाबा ने ऐसा कौन सा तप किया जो अखिल ब्रह्मांड नायक, सारे जगत का नियंता, वो परम पुरुष परमात्मा इनके यहाँ बालक बन करके प्रकट हो गया। तो गुरुदेव ने कहा, ये परीक्षित, एक जन्म का फल नहीं है, एक जन्म का फल नहीं। पूर्व जन्म में नंद द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा धरा नाम उनकी पत्नी थी धरा। कई वर्षों तक इन्होंने समाधि में लीन होकर के परम पुरुष परमात्मा की आराधना करी। और जब भगवान प्रकट हुए तो एक ही वरदान मांगा, क्या कि प्रभु आप हमारे यहाँ पुत्र बन करके प्रकट हैं, हमें आपकी जैसी संतान चाहिए। तो भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो कोई और है नहीं, मैं ही समय आने पर तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होगा। तो एक जन्म का सौभाग्य नहीं है परीक्षित। आगे की लीला में कहते हैं, सुखदेव महाराज जी ने एक बार भगवान की शरारतें इतनी बढ़ गई, लीलाएं इतनी बढ़ गई कि एक दिन तो भगवान को माँ यशोदा ने उखल पर बांध दिया। काय पर? उखल। उखल पर बांधा। आप सब जानते हैं, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भगवान ने उद्धार करना था। आज माँ यशोदा क्या कर रही है? प्रातः काल माखन बिलो रही है। माँ, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, माँ यशोदा सबसे पहले प्रातः काल उठ करके क्या करती है? अपनी बालक के लिए, कृष्ण के लिए माखन सबसे पहले अपने हाथ का माखन कृष्ण को खिलाती है, अपने हाथ का। तब जाकर के भगवान दूसरों के घरों में माखन चोरी करते हैं। बोलो राधे राधे। अब एक बात और, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंद के पास इतनी धन संपदा, इतना वैभव है कि जितना स्वर्ग के राजा इंद्र के पास भी नहीं है। तो इतनी धन संपदा होने के बाद और माँ यशोदा क्या कर रही है? अपने हाथ से माखन बिलो रही है। इतना पैसा होने के बाद और माँ यशोदा क्या कर रही है? माखन मत रही है, दही मत रही है। क्यों? माँ यशोदा ठाट से नहीं ले सकती अमूल का मंगाने की बजाय से, मगर नहीं, अपने हाथ से। आजकल लोगों के पास पैसा से आ जाए, लोग काम करना छोड़ देते हैं। क्या? काम करना, काम करने में शर्म आने लगती है। कौन झाड़ू लगाए, कौन पोछा लगाए, कौन कपड़े धोए? क्यों? क्योंकि पैसा आ गया। काम वाली रखेगी, कर रही है, सुंदर कीर्तन गा रही है माँ की गजरे में मालती के पुष्प, चूड़ियों की खनखनाहट, प्रातः काल का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और माँ माखन बिलो रही है। कितनी सुंदर छवि है। इतने में भगवान से रहा नहीं गया। अरे जब 3 प्रकार की भक्ति हो रही है तो भगवान क्यों सोए रहे? भगवान भी उठे और उठ करके आए, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दे, मुझे दूध दे। और माने क्या? भगवान एक तो माँ का दूध पीते हैं, दूसरा पद्मगंधा गाय का। अगर थोड़ा भूख और लग जाए तो पद्मगंधा गाय है, उसका दूध रखा है माँ ने अंगीठी में उबलने के लिए, और स्वयं माखन बिलो रही है। माँ ने कहा, बेटा कृष्ण ने रुक जा, अभी गरम गरम माखन पवाऊंगी अपने हाथ से, रुक जा। मगर भगवान है कि नहीं, साड़ी खींचने लगी, माँ मुझे दूध पीना, दूध पीना, दूध पीना, दूध पीना। तो माँ ने भी क्या किया? माँ ने वो मखनी छोड़ी और भगवान बाल कृष्ण को अपने स्तन से लगा लिया। भगवान भी दूध पीने के बाद कहने लगे, माँ एक बात पूछूं? मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ बेटा पूछ। तो ये बता कि तुझे दूध प्यारा लगता है कि पूछ? क्या तुझे दूध प्यारा लगता है कि पूछ प्यारा लगता है? माने दूध प्यारा लगता है कि मैं प्यारा लगता है? अरे बेटा कैसी बात करता है, कहाँ दूध और कहाँ पूछ? अरे तू तो मेरा सोना है, मेरे सर का ताज है। कैसी बात है? दूध पीने लगे भगवान की। तभी माँ की नजर पड़ी किस पर? अंगीठी पर, जो पद्मगंधा गाय का दूध रखा है। भगवान की लीला में कोई निर्जीव नहीं है, सब में प्राण है, हर वस्तु में।
वो दूध भी मन में विचार करने लगा कि आज तो भगवान प्रातः काल ही अपनी माँ का दूध पीने लगे, अब मेरा क्या अस्तित्व, मेरा होना न होना बेकार। वो दूध भी उफान लेने लगा, मानो अग्नि में अपनी प्राणों को झोंकने लगा। वो दूध में उबाल आया और दूध गिरने लगा आग में। माँ की नजर पड़ी और दूध को पटका नीचे और दूध को बचाने के लिए भागी माँ। भगवान को आया गुस्सा, अच्छा क्या अभी कहती थी कि पूत प्यारा लगता है, पूत को पटक के दूध को बचाने भागी। अभी बता दो, मैया दूध को बचाने के लिए भागी, इधर भगवान को गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया और भगवान ने क्या किया, उस जिस मथनी में माखन मथ रही थी माँ, उस माखन को महाराज फोड़ दिया, उस भांड को फोड़ दिया, भांडम भिड़कती, उस भांड को फोड़ दिया और बंदरों को माखन खिलाया और स्वयं बासी माखन खाने लगे। क्या गुस्से में बासी माखन, ताजा नहीं, बासी माखन। देखा भगवान की लीला, माखन का भांड फूट चुका है और बासी माखन भगवान का। अच्छा, अब तक तो और गोपियों का भांड फोड़ता था, आज अपने घर में। अब बताती हूँ तुझे। और छड़ी उठाई कि भगवान ने दौड़ लगाई, आगे आगे भगवान और पीछे पीछे माँ यशोदा। अरे सारी जगत, सारा जगत जिस ब्रह्म के पीछे भाग रहा है, जिस कृष्ण के पीछे भाग रहा है, कोई वृंदावन, कोई बरसाना, कोई पैदल चल रहा है, कोई लेट लेट के चल रहा है, उस ब्रह्म को पाने के लिए आज वो ब्रह्म माँ के डर से भाग रहा है। माँ हाथ में छड़ी लेकर आई है और आगे आगे भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से देवता लोग इस छवि का दर्शन कर रहे हैं। अरे माँ की गजरे में जो मालती के पुष्प लगे हुए हैं ना, वो फूल भी गिर करके माँ के चरणों में गिरने लगे। ध्यान देना, ये पुष्प भी मन में विचार करने लगे, माँ हम तेरे सर में रहने के योग्य नहीं है, हमें तो तेरे चरणों में जगह चाहिए, तेरे चरणों में। क्यों धन्य है माँ के माँ, आज ब्रह्म तेरे डर के मारे भाग रहा है। सारे जगत को बनाने वाला ब्रह्म आज तेरे डर के मारे भाग रहा है। वो पुष्प भी माँ के चरणों में गिरने लगे। आकाश से सब देवता लोग इस छवि का दर्शन कर रहे हैं। तो माँ तो है 80 साल की बुढ़िया, कहाँ भाग पाती। माँ की गात्र शरीर ऐसा हो गया, प्रसन्न गात्रा, मतलब थक गई है माँ और होंठ सूख गए हैं, गला सूख गया है माँ का भागते भागते। इतना भगाया भगवान ने, इतना भगाया, थक गई माँ। माँ ने कहा बेटा, बैठ गई माँ एक जगह पर, बैठ गई। बेटा आजा आजा, नहीं मारूंगी, आजा मेरी गोद में आजा बेटा। भगवान ने कहा माँ नहीं, ये जो तूने हाथ में छड़ी ले रखी है ना, मुझे इससे बहुत डर लगता है, इस छड़ी को पहले अपने से दूर कर। तो उस छड़ी को माँ ने क्या किया, जैसे बच्चों के साथ करते अपने सामने, बेटा रे को होती तो जरा सी कसर पड़ जाती, रस्सी छोटी पड़ जाती है। क्या रस्सी छोटी पड़ जाती है? क्यों रस्सी छोटी क्यों पड़ती है? अरे भगवान उस रस्सी को देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि है उस रस्सी पर, और भगवान जिसको एक बार देख ले वो बंधन मुक्त हो जाता है। भगवान जिसको एक बार निहार ले वो समस्त बंधनों से छूट जाता है, उसके बंधन खुल जाते हैं। तो फिर उस रस्सी पर बंधन कैसे लगे, उस पर गांठ कैसे पड़े? थक गई, कई रस्सियां लेकर के आ गई, फिर भी 2 अंगुल की कसर पड़ती है। भगवान ने देखा अपनी माँ के शरीर को, माँ थक चुकी है, तो भगवान ने बंधन को स्वीकार किया है, स्वीकार किया भगवान ने बंधन को। कि स्वमातुष्ठिन्नगात्राय विस्त्रस्त्रवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासि स्वबन्धने। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासि स्वबन्धने। बंधन को स्वीकार किया है भगवान ने। समाज गात्राया, अपनी माँ के शरीर को देखा, थक चुकी है, पसीना पसीना हो गया है, तो भगवान ने बंधन को स्वीकार किया और प्रेम के बंधन में मोहन बंध गया। आज तक भगवान को बांधने वाला कोई नहीं हुआ। क्यों भगवान क्यों बंधे? क्यों बंधे भगवान? भगवान को बांधना है
तो भगवान के लिए, भगवान को बांधने के लिए कौन सी रज्जू, कौन सी रस्सी चाहिए? प्रेम की। कौन सी रस्सी? प्रेम की रस्सी से भगवान बन जाते हैं। हाँ, ये साधारण रस्सियों से नहीं बनेंगे भगवान। भगवान को बांधना है तो प्रेम की रस्सी चाहिए। और यशोदा जैसी भक्त चाहिए, यशोदा जैसी भक्त। बांधने वाला कैसा होना चाहिए? यशोदा के जैसे। यशोदा किसको कहते हैं? यशोदरानी, जो यश दे, देने वाली, चाहने वाली नहीं। हम सब क्या हैं? हम चाहते हैं यश, हमारा नाम हो, हमारी बड़ाई हो, हमारा मान हो। मगर यशोदा यश देने वाली, दूसरों को मान सम्मान देने वाली, देने वाली नहीं। बोलो राधे राधे। तो बांधने के लिए कौन चाहिए? बोले यशोदा चाहिए। यशोदा की भक्ति पर रीझे हुए, माँ की भक्ति पर रीझे हुए भगवान बंध गए। और भगवान बंधे, बहुत समय हो गया धूप में बंधे हुए हैं भगवान को मौका मिला जो हुए ना उदंडी। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं मत दो, हाँ पैसे ज्यादा मत दो, बिगड़ जाएंगे। महाराज कुबेर ने अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए कि नंग धड़ंग होकर के संत के आगे खड़े रहे। और नारद जी ने कहा, नारद जी को देख करके भी शर्म नहीं आई। नारद जी ने कहा अच्छा, एक संत के आगे नंगे धड़ंग होकर के खड़े हो जाओ, वृक्ष बन जाओ, नंगे ही रहो जीवन भर। रोने लगे चरणों में। भगवान का जब अवतार होगा ना, थोड़ा बोलो, भगवान का जब जन्म होगा तो भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे यदुवंश में, उनके द्वारा आपका उद्धार होगा। आज भगवान ने क्या किया? तो भगवान उस उखल को घसीटते हुए लाए दो वृक्षों के बीच में, यमराज के वृक्षों में, और फंसाया उस उखल को और जोर का झटका दिया कि महाराज वो दोनों वृक्ष जड़ सहित चल करके राम से धरती पर पड़े, भयंकर शब्द हुआ। और उन वृक्षों से नरसिंह और मणि दोनों दिव्य देह धारण करके, दिव्य वस्त्र पहन करके, पीताम्बर ओढ़ करके भगवान के चरणों में क्षमा याचना करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान, चरणों में क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों परम धाम को गए हैं। इधर नंद बाबा और यशोदा दौड़े दौड़े आए, क्योंकि वृक्षों के गिरने से बहुत बड़ा शब्द हुआ और भगवान बंधे हुए हैं। अभी ध्यान देना इस लीला पर, इस लीला पर जरा नजर मारिए, ध्यान दीजिए तो भगवान की स्थिति देखिए। भगवान अपने भक्तों को तो बंधन से मुक्त कर रहे हैं, भगवान अपने भक्तों को बंधन से मुक्त कर रहे हैं, मगर स्वयं बंधन में बंधे हुए हैं। अपने भक्तों को मुक्त कर दिया मगर स्वयं बंधन में बंधे हुए हैं। यशोदा आई, नंद बाबा आए, नंद बाबा ने नाम फटकार लगाई यशोदा को, क्यों बांधा मेरे लाला को? बोले उदंडी हो गया, आपको पता नहीं हमारे पुराने जमाने की भांड को, दही मथने के भांड को फोड़ डाला इसलिए बांधा। यशोदा ऐसा नहीं करते, देखो उसके शरीर को देखो, ये नन्हा बच्चा है, इसके ऊपर बहुत संकट आ रहे हैं, कभी तृणावृत आ रहा है, कभी सकटासुर, कभी पूतना। आज ये वृक्ष गिरे, इतने बड़े वृक्ष गिरे, अगर मेरे बच्चों का कुछ बिगड़ जाता तो क्या होता? घबरा गए नंद बाबा और एक मीटिंग बैठाई है नंद बाबा ने। सारे ग्वाल वालों को, वृद्ध 84 कोष के सब गोप दोनों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद नंद बाबा ने कहा, सुनो भाई, सब मेरी बात को सुनो कि अब हम जो है इस गोकुल में नहीं रहने। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे बच्चों पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। अरे क्या करना है, ऐसी धन संपदा को मैं सब कुछ छोड़ दूंगा अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे जहाँ राजी खुशी रहें मैं वहाँ रहूँगा, मैं गोकुल को छोड़ दूंगा। सब गोपियाँ बाल बाल सब दुखी हो गए। यदि हमारा कृष्ण यहाँ से चला जाएगा, यदि हमारा कृष्ण यहाँ से चला जाएगा तो हमारे जीने का सहारा क्या रहेगा, हमारा अवलंब क्या रहेगा, हम कैसे अपने कृष्ण के बिना रहेंगे। सारे ग्वाल गोपियाँ उदास हो गई और नंद बाबा से कहने लगे, नंद बाबा तुम मत जाओ ना, कहीं मत जाओ,
नहीं नहीं सुनो, तुम सब यहीं रहो, तुम आनंद से रहो, मैं अपने लालाओं को लेकर के कहीं दूर चला जाऊंगा। बोले नहीं बाबा नहीं, तुम जहाँ जाओगे ना, जहाँ हमारा कृष्ण रहेगा हम भी वहीं रहेंगे। हाँ, चाहे हमको भोजन मिले न मिले, अच्छे मकान मिले न मिले, हम अपने कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। हम सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर देंगे, मगर अपने कृष्ण के बिना सोच भी नहीं सकती रहने का। तो क्या करेंगे, क्या किया जाए? तब तक उपनंद ने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक वन है, वहाँ सुंदर तुलसी के वृक्ष है, यमुना जी का जल पराग है, और सुनो वहाँ कंस का कोई असुर नहीं आएगा। हम अपने बच्चों को लेकर के वहाँ चलेंगे। अच्छा, तुमने देखा है वहाँ? बोले हाँ, मैं सब देख करके आया हूँ, मैं कई बार होकर के आया हूँ उस वन से। उस वन का नाम क्या है? जहाँ तुलसी ही तुलसी है, वृंदावन। कौन सा वन? वृंदावन। वृंदावन चलेंगे बाबा, वृंदावन। अच्छा ठीक है, वहाँ क्या क्या है? बोले सर्वकाल सुखावहम, किसी भी काल में, हर ऋतु, हर मौसम में आनंद देने वाला है वृंदावन। कभी भी जाओ, कैसे भी जाओ, हर काल में, हर ऋतु में आनंद ही आनंद वृंदावन में। तो ठीक है, प्रातः काल हुई और सब ने अपना बहुमूल्य सामान अपने बैलगाड़ियों पर रखा, और बैलगाड़ियों पर रखने के बाद स्त्रियों को पालकियों में बिठाया, और ग्वाल ढोल नगाड़े बजाते हुए, और भगवान श्री कृष्ण को भी एक बैलगाड़ी में छुपा करके, दाऊ जी को भी छुपा करके, स्त्रियों को छुपा करके, और ढोल नगाड़े बजाते हुए कुछ अस्त्र शस्त्र लेकर के सैनिकों की तरह आगे चलने लगे, कुछ पीछे चलने लगे, और बड़ी सुंदर शोभा यात्रा चलने लगी। आज सब ब्रजवासियों ने भगवान के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, अपने घरों को छोड़ दिया। बताइए, ऐसे भक्त कोई होंगे? अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं एक निर्जन वन में, जहाँ जाकर के उन्होंने घास फूस की कुटियां बनाई हुई। ऐसा वन कि वनम वृंदावनम नाम, वनों में जो वन है, कि वनम वृंदावन निर्मल शीतल बही जल
काल बन में गए, धेनुकासुर का उद्धार किया। धेनुकासुर को मारने के बाद दाऊ जी बड़े प्रसन्न हुए। उधर कालिया भगवान आए हैं पूरी प्रकृति को स्वच्छ करने के लिए, वनों को स्वच्छ किया, राक्षसों को मारा। ये प्रकृति परमात्मा की दासी है, इसको शुद्ध करना है। तो महाराज भगवान कालिया नाग का उद्धार किया। कालिया नाग जल में रहता है, जल भी प्रकृति का एक अंश है। तो कालिया नाग के विष से पूरा यमुना जी का जल विषैला हो रहा है। तो महाराज भगवान ने क्या किया, उस कालिया नाग गेंद खेली। आप कथा सब जानते हैं, गेंद खेली, जानबूझ के गेंद डाली, गेंद मांगने गए तो कालिया नाग ने महाराज विष की फुकार मारी। भगवान उसके मस्तक पर चढ़ गए और ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, नाचे हैं भगवान। जिस जिस फण को कालिया नाग उठाता उसी फण को कुचल डालते पैरों से, ऐसा नृत्य किया। तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी। अरे जमीन में नाचने वालों के बैलेंस बिगड़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। देखा होगा आपने शादी में पार्टी 10 गलत गिरो वालों में सबसे श्रेष्ठ हमारे नटवर, हमारे गिरधर नाचे। कालिया नाग की पत्नियां कहने लगी, प्रभु आपने हमारे पति पर बहुत बड़ी कृपा करी, बहुत बड़ी कृपा करी हमारे पति के ऊपर। भगवान कहने लगे कृपा, अरे वहां देखो उसकी हालत, रक्त निकल रहा है, सर फूट गया है। तुम कहते हो कृपा करी, कैसी पत्नियां हो? बोले प्रभु आप ये बताओ, आपके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए संत महात्मा कितना यत्न करते हैं, तब भी नहीं मिलती। आपका चरणोदक धोने के लिए संत महात्मा भक्त कितना प्रयास करते, तब भी नहीं मिलता। अरे हमारे पति को तो आपके चरण ही मिल गए। बोलो राधे राधे। हमारे पति को तो आपके चरण ही मिल गए। धन्यवाद। भगवान ने रमण रूप में कालिया नाग को भेजा है। आगे की कथा में कबड्डी खेलते खेलते, खेल खेलते हुए भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया है। और यहाँ पर गर्मी ग्रीष्म ऋतु आई है। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में देहधारी, शरीरधारी, गर्मी होने लगी, पंखे चलने लगे, कूलर चलने लगे, एसी चलने लगे। ग्रीष्म ऋतु आती, जल के स्रोत सूखने लगे। जो जल के स्रोत है ना वो सूखने लगे। ग्रीष्म ऋतु आने के, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु गई, अब वर्षा ऋतु आई। आकाश में मेघ छाए हैं, मेघ गर्जना करने लगे और रिमझिम रिमझिम बरसात होने लगी। जल के स्रोत जो खाली हो गए थे, सूख गए थे, उनमें अगाध जल भर गया। मगर वो जल कैसा? दूषित जल। बरसात में क्या होता है, जल दूषित हो जाता, गंदा पानी भी गंदा आता है, मिट्टी का पानी आता है। तो महाराज जल के स्रोत दूषित भर तो गए मगर दूषित हो गए, गंदे हो गए। बरसात होने लगी, बरसात होने लगी और ऐसे सुंदर वातावरण को देख करके भगवान को आनंद आया। वर्षा ऋतु गई, वर्षा ऋतु के बाद आई शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? कर सुगंधिला न्यविशद वायुना वातम शगो गोपाल इत्थम शरद स्वच्छ जलम। जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया, मंद मंद वायु चलने लगी, सुगंधित वायु चलने लगी। और ग्वाल बालों के साथ में भगवान ने क्या किया, ग्वाल बाल को यमुना जी के जल में स्नान करके खेलने लगे। मगर भगवान ने यमुना जी के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे वेणु वादन किया है। क्या? पहली बार बज उठी भगवान की वेणु। बड़े ध्यान से सुनना, क्या बजी है? भगवान की वेणु। वेणु किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं? हाँ, बांसुरी सब जानते हैं। वेणु माने बांसुरी। मगर वेणु कहते हैं वश्च इष्ट विषयानंदो ब्रह्मानंदो को अणु यस्मात् स वेणु। माने जिसके बजने से ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाए और विषयानंद भी क्या फीका पड़ जाए। अब आप कहेंगे ब्रह्मानंद कौन है? आपके पड़ोसी तो नहीं,
वो ब्रह्मानंद नहीं। अरे ब्रह्म का चिंतन करने में जो आनंद आता है वो ब्रह्मानंद। और विषयानंद वो आप जानते हैं, विषयों में जो आनंद है? पंखा चल रहा है आराम से कमर लगा करके, आज बज उठी वो वेणु। गोपियां कहती हैं कि सुनो 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 उस वेणु को सुनो। सब सुन रहे हैं, ये जो वेणु बजी ना ये सबके लिए बजी। सर्वभूत मनोहरा, सभी प्राणियों को अच्छी लगी। भूत माने प्राणी, सभी प्राणियों के मन को हरने लगी ये वेणु, सर्वभूत मनोहरा। और भगवान बजा रहे हैं वेणु यमुना जी के कुंड में, और सारी ग्वाल बाल गोपियां वृत्त 84 कोस में इस वेणु का स्वर जा रहा है। सब तड़पने लगे। गोपियां सब झुंड बना करके सारी गोपियां इकट्ठा हो गई। एक गोपी कहती है कि सुन, मैं जानती हूँ ये कृष्ण बजा रहा है, ये वेणु कृष्ण, हमारा कृष्ण ये वेणु को बजा रहा है। और मैं जानती हूँ उसने मोर का मुकुट धारण किया होगा, कमर टेढ़ी होगी, गर्दन टेढ़ी होगी, पैर टेढ़े होंगे, 3 जगह से टेढ़ा होगा। त्रिभंग ललित हमारे कृष्ण 3 जगह से टेढ़े होंगे। आप भगवान श्री कृष्ण को देखना कभी सीधे नहीं मिलेंगे, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, पैर टेढ़े। और वेणु को रखा होगा। सुन, ये वेणु नहीं है, हमारी सौत है, सौत। ये गोपी कहती है सौत कैसे? अरे जब देखो ये कृष्ण अपने अधरों का, अपने होठों का अमृत इस वेणु को पिलाते रहते हैं, अधरामृत। और जब थक जाती है ना वेणु अधरों का अमृत पी करके, तो ये कृष्ण क्या करता कि उसकी कमर दबाता, कभी पैर दबाता उंगलियों से। भाव देखिए गोपियों का। कि वरहावीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रदेवांशः कनक कपिशं वैजयन्तींशमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया, अधर सुधया अधरों का अमृत, रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अपने वेणु को पिला रहा होगा। और सुनो, मोर का मुकुट धारण, आप जानते मोर का मुकुट क्यों धारण करते हैं भगवान? कोई नहीं। अरे मोर है निष्काम। क्या? निष्काम। मोर के बच्चे कैसे होते हैं?
है कृष्ण और राधा की झांकियाँ, और इनके साथ हैं राधा की सहेलियाँ, और ये नृत्य करेंगे। चैरिटी गाने गाताओं का नाम लेना, उसके बाद यहाँ पर सुंदर नृत्य हमारे नटवर गिरधर नागर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सब बच्चे हैं जो श्री कृष्ण और राधा की सहेलियाँ, जिन्होंने अभी नृत्य किया था। देखिए दोस्तों, ये सब महिलाएं हैं ज्योति कीर्तन मंडली वाले, और इन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण के प्रवचन रखा गया है। और ये हैं सब हमारे मोहल्ले के आस पड़ोसी वाले महिलाएं। देखिए दोस्तों, आरती का समय हो गया है, संध्या टाइम का समय, और सब भक्तगण कर रहे हैं आरती। देखिए दोस्तों, ये हैं श्री कृष्ण और राधा जी, और सभी भक्तगणों ने इनका नृत्य देखा है। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने नृत्य किया है, बहुत ही सुंदर नृत्य किया है।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर गर्भे बुद्धि बंधे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। मुक्ति बंधे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ओम देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माणि देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसीद साईने नमो यं वैष्णवाय महि समेतामां कामाय मे कामि सर्वेषु वीराय वैष्णवाय महादेव ओम एकदंताय रूपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। महालक्ष्मी जगन्महेश्वरी धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात्। धन्वन्तराय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम श्रीवन्तिका चंपकपाटलाभे पुण्यजातिकरण साधुस्मे बिल्वा प्रवाह तुलसी दलवन देवी तो पूजयामि जगदीश्वरी मे श्रीराम नाम सुंदर पुष्पाणि शाखालंकार पुष्पांजलि नमः प्रवेशना सब परिक्रमा करे ज्ञान गानन जलादानि धर्मांतरिकतानि च बोलो साचे दरबार की जय। नमः पार्वती देव हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शांति 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 सुशांति भवतु। देखिए दोस्तों, ये सब महिलाएं हैं, कुछ तो दीदी हैं मेरी इसमें, और कुछ तो आंटी जी, और कुछ तो मेरी फ्रेंड है। और इन्होंने कहा है कि मैं आपके चैनल में आना चाहती हूँ। और देखिए श्रीनगर माए कितने धारी रूप धारी, श्रीनगर माए कितने धारी, श्रीनगर कमोड़ू ऊंचा पहाड़ू। देखिए दोस्तों, ये सब महिलाएं हैं ज्योति कीर्तन वाली मंडली की, और इन्होंने बोला है मेरे को राधा और कृष्ण जी के साथ वीडियो बनानी है। और देखिए दोस्तों, ये सब आंटी जी और कुछ तो दीदी जी हैं, और कुछ तो मेरी फ्रेंड है। देखिए दोस्तों, ये सब महिलाएं हैं ज्योति कीर्तन मंडली वाली महिलाएं, और इन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रखी गई है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।